नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आईएमटी स्थित कंपनी में दर्दनाक हादसा। रोहतक से बड़ी खबर। ऑटो पार्ट्स की कंपनी के भट्टी में हुआ ब्लास्ट। 2 कर्मचारियों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मौके पर कर्मचारियों ने काटा जमकर बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर कर्मचारियों का हंगामा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हरियाणा के जिला रोहतक में आईएमटी स्थित ऑटो फैक्ट्री में सोमवार सुबह ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की पीजीआई पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। अन्य एक मजदूर यहां पर बुरी तरह घायल है, जिसे उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रमेश और विजेंद्र के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। मृतक और घायलों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर जमकर हंगामा काटा है। फैक्ट्री के अंदर घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझा बुझाकर कर्मचारियों को रोक दिया और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कंपनी की लापरवाही अगर मिली तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें जरा आप देखिए, रोहतक की ये तस्वीरें हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। ऑटो पार्ट्स की कंपनी की भट्टी में ब्लास्ट हुआ है। तो ये मजदूरों को आप देख सकते हैं, तमाम मजदूर जो है इस कंपनी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल ने इन्हें रोक दिया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत इन्हें रोक दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ऑटो पार्ट्स कंपनी की भट्टी है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी, पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ इस फैक्ट्री पर पहुंच चुका। तस्वीरें जरा आप देखिए, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ब्लास्ट में कई मजदूर घायल हुए हैं। यहाँ पर 2 मजदूरों की जान भी चली गई है, मौत हो गई है 2 मजदूरों की। इस ब्लास्ट के बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच पड़ताल अभी इस पूरे मामले पर लगातार चल रही है। अगर कंपनी के मालिक की कोई यहाँ पर लापरवाही होगी, कंपनी की तरफ से कोई भी लापरवाही होगी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि मजदूरों ने यहाँ पर मुआवजे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि मुआवजा तो देना ही होगा। 2 मजदूरों की मौत हो गई है, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर मजदूरी का काम करते थे। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। साथ ही पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर कंपनी मालिक की कोई भी लापरवाही सामने आई तो उसे सख्त से सख्त यहाँ पर सजा दी जाएगी। समझ नहीं आ रहा तुम सबको। ये हादसा सर भट्टी चल रही थी सर। भट्टी के पास नदी खड़े थे, भट्टी अपने आप ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर गई। ये भट्टी कम से कम 2, 4, 5 बार फट चुकी है, फिर दोबारा फटी है। इसकी वजह से साल्ट इनके शरीर पे आया, साल्ट की वजह से सारा शरीर जल गया। समझ नहीं आ रहा तुम सबको। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक की ये पूरी तस्वीरें हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक में आईएमटी स्थित ऑटो पार्ट्स की कंपनी में ये दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ। भट्टी में ब्लास्ट हुआ, 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ऑटो पार्ट्स की कंपनी की भट्टी है। यहाँ इस भट्टी में आग लगी, अचानक से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद 2 मजदूरों की मौत हो गई है अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही, और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ऑटो पार्ट्स की कंपनी की भट्टी में ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये है कि पहली बार ये ब्लास्ट नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? लापरवाही कहाँ नजर आ रही है? देखिए, आपको बता जाइए, आज सुबह आईएमटी में एक ऑटो पार्ट कंपनी थी, जिसमें भट्टी में ब्लास्ट होने के कारण अभी तक 3 कर्मचारियों की मौत हो गई और 2 अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मोहित, लापरवाही कहां पर नजर आ रही है? क्या कोई अपडेट है कि लापरवाही कहां से रही? क्योंकि पहली बार ये ब्लास्ट नहीं हुआ। लापरवाही अभी ऑफिस में बता नहीं रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। तो पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऑटो पार्ट्स की कंपनी की भट्टी में ये ब्लास्ट हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, आईएमटी स्थित कंपनी में दर्दनाक हादसा।
चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जो सीधे गुरुग्राम से है। साइबर सिटी में गंदगी की भरमार, विष्णु गार्डन बना बीमारियों का घर, कीचड़ युक्त गलियों से लोगों का निकलना दुश्वार हो चुका है। कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी, 2 दिन में अगर कोई भी समाधान नहीं होगा तो आंदोलन। पार्षद से लेकर निगम अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं लोग, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कोई भी कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से। विष्णु गार्डन बीमारियों का घर बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारियों का घर कैसे बना? गंदगी से। लगातार यहां पर गंदगी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, निगम से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरह से कोई समाधान नहीं निकला। कीचड़ हर तरफ नजर आता है, गंदगी नजर आती है, कूड़ा करकट नजर आता है। बदबू की वजह से लोगों का वहां से निकलना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में अगर यहाँ 1 दिन से ज्यादा कूड़ा अगर रखा रहता है, 1 दिन तो बहुत बड़ी बात है, अगर सुबह का कूड़ा अगर दोपहर होते होते यहाँ पर नहीं उठाया गया तो बदबू आने लग जाती है। लगातार बरसात भी हो रही है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कोई भी इस और ध्यान देने वाला अभी तक नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, लोग कैसे ना परेशान हो यहाँ पर। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर कीचड़ कूड़ा आपको नजर आएगा लोगों के घर के बाहर। लोग घर से कैसे अपने निकले, ये भी एक सवाल यहां पर है। कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। लगातार निगम से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन साइबर सिटी का ये हाल है। साइबर सिटी जो बाहर से चकाचौंध बड़ी खूबसूरत नजर आती है, ये अंदर की तस्वीरें साइबर सिटी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आलम यह है कि लोग परेशान है वहां पर जिंदगी गुजर करने के लिए। लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ से स्कूल जाते हैं, उन्हें स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर अचानक से कोई आपदा आ जाती है, किसी के घर में कोई परेशानी हो जाती है, तो इस रास्ते से निकलकर दूसरे रास्ते तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तस्वीरें लगातार अपडेट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। कीचड़ हर तरफ आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में। कीचड़, गंदा पानी, आप पानी में देखिएगा किस तरह से गंदा कीचड़ यहाँ पर नजर आ रहा है। रणनीति 3 महीने तो हो गए इनको देखते हुए, बार बार जाते हैं, कंप्लेंट कर चुके, कोई कंप्लेंट की सुनावनी नहीं है। ना कोई टैंकर भेजते हैं, ना घर में से पेशेंट बीमार है तो उसको किस साधन से लेके जाएंगे, घर से निकालने के लिए जगह भी नहीं है। पेशेंट को कोई साधन आने के नहीं, पैदल नहीं जा सकता बंदा। 2 दिन का समय है इनके पास में, प्रशासन के पास में। प्रशासन अगर जो 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान करने हेतु अगर आते हैं, कार्य चालू करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन के बाद में अगर ये नहीं आते हैं तो बुधवार के दिन पहले तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम 24 घंटे के लिए होगा और चक्का जाम के बाद में फिर यहाँ पे आमरण अनशन दोबारा से चालू हो जाएगा। प्रशासन से यही है जो हमारे ये जो जेंट्स लोग जो कह रहे हैं कि अगर मंगलवार तक कर दिया जाए, इन्होंने समस्या का समाधान या कोई आके कराए तो ठीक है, नहीं तो जो ये चक्का जाम करेंगे, हम सब लेडीज भी जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी लेके वहीं पे पहुंचेंगे। फिर जो प्रशासन को करना हम तैयार है, जहाँ तक प्रशासन हमारे को लेके जाना चाहे वहीं तक लेके जाओ। आते कहते कि हमें गाड़ी गलौज देते, हम कहते अगर हम गाड़ी गलौज देते 100 नंबर पे फोन करो आप। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, साइबर सिटी की तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। लोग किस तरह से यहाँ पर परेशान हैं, यहाँ पर लोग खुद ये बयां कर रहे हैं। कीचड़ हर तरफ, कूड़ा हर तरफ। निगम को भी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल देखिए, बताना चाहूंगा विष्णु गार्डन के लोग इस समय काफी परेशान हैं। सीवर ओवरफ्लो है, पानी गलियों में भरा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। इनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनका कहना है कि पार्षद से लेकर के निगम के अधिकारियों तक को गुहार लगा चुके हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अब तो इनको इतना डर सताने लगा है कि कहीं इस इलाके में महामारी ना फैल जाए, तो लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि अगर 2 दिन में प्रशासन ने, निगम ने या पार्षद ने हमारी सुध नहीं ली तो हम चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। जी
सबसे बड़ी बात संजय यहाँ पर यह है कि लगातार लोग कई बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं, निगम के पास भी पहुंच चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। बरसात का मौसम है, ऐसे में जरूरी है इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन निगम की ओर से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का क्या कहना है, अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों का आगे क्या रिएक्शन होगा इस पर? देखिए, बिल्कुल लोगों का साफ कहना है जो यहाँ के निवासी हैं कि अगर 2 दिन के भीतर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आकर के बैठ जाएंगे। जो दौलताबाद फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करता है, दौलताबाद होकर के आता है, उस फ्लाईओवर को जाम कर दिया जाएगा, 24 घंटे के लिए जाम कर दिया जाएगा। और उससे भी अगर बात नहीं बनी तो आमरण अनशन करने की बात तक ये लोग कह रहे हैं कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी के अंदर की। साइबर सिटी में किस तरह से गंदगी की भरमार लगी हुई है, ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरियाणा के विधायकों ने भी वोट डाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला और द्रौपदी मुर्मू के अच्छे वोटों से जीत की उम्मीद जताई। इसी बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक जगदीश नागर और कांग्रेस विधायक पीवी बत्रा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी, जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है। वही न्यूमेरिकल प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर, नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है, बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी पर वो लड़ाई पूरी है। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफ़ी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल चुनाव लड़ेगी। तो वहीं गुरुग्राम में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना करने से ही तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण के आधार पर मान्यता है कि शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं।
आज श्रवण नक्षत्र का प्रथम सोमवार है और प्रथम सोमवार में जो भी भक्त अपनी इच्छा लेकर आता है, मनोकामना लेकर आता है, वो भगवान शिव की पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि इस लोक के सारे सुख हमको मिले और हम सुख पूर्वक इस जीवन को भली प्रकार, अच्छी प्रकार जिए और जब यहाँ से हम मृत्यु को प्राप्त हो उसके बाद हमको शिवलोक मिले। आज सावन का पहला सोमवार है और हम सभी भक्त यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं और ये पंचमुखी महादेव जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो हम हमेशा ही आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और हम सभी लोग पूजा करते हैं यहाँ पे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंचामृत से स्नान कराया, फिर बेलपत्र पुष्प वगैरह सभी चढ़ाए, फल चढ़ाए, चावल सब जल से अच्छे से अभिषेक किया। की मनोकामना पूरी करते हैं भोले बाबा और भोले बाबा की कृपा से सब कुछ भगवान मैंने को भोले बाबा सबका भला करे, हमारा करे, सबका करे और भगवान की कृपा में ऐसे ही आते रहें। भगवान मैंने सद्बुद्धि दे, जो भगवान की कृपा में हम आते रहें और इसी तरह से हम भगवान पर जल चढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचने शुरू हो गए। आपको बताते चले कि स्थानेश्वर मंदिर के दर्शन यहां पर लोग करने के लिए पहुंचे, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। कहा जाता है कि भगवान शिवलिंग के रूप में यहां पर स्थाणु मंदिर में ही उनकी स्थापना की गई थी। महाभारत का युद्ध भी इसी मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुआ था। आज श्रावण का पहला सोमवार है और सोम मैंने अमृत और चंद्रमा को समर्पित है ये बार, क्योंकि चंद्रमा ने भी एक बार बहुत भारी शंकर जी के लिए तपस्या की थी, तो सोम अमृत का नाम है और चंद्रमा की किरणें हमें अमृत देते हैं, उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और हमारा पोषण होता है, औषधियों का भी पोषण उसी से। तो आज ये दिन भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, सोमवार का दिन। तो क्योंकि भगवान शंकर चंद्रमा को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इतना मान सम्मान उनको दिए हैं कि दूज का जो पहला चंद्रमा होता है, निकलता है अमावस्या के बाद, तो उसको अपने मस्तक पर धारण किए। हम जहाँ स्थानेश्वर मंदिर में आए हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और मैंने व्रत भी रखा है, जहाँ पर सब मुरादें पूरी करते हैं। भगवान बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाँ जी, बहुत भीड़ होती है जहाँ पे। हम हर शिवरात्रि को आते हैं यहाँ और महाराज जी के भी दर्शन करके जाते हैं यहाँ और माथा टेकने आते हैं, सब मुरादें पूरी करते हैं शिव शंकर भगवान जी। मैं यही कुरुक्षेत्र से ही हूँ, अंचला चौक से, और हम यहाँ सावन का सोमवार है और यहाँ पूजा करने के लिए हम आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ और बहुत अच्छे से यहाँ सुविधा भी कर रखी है और सब बढ़िया है। हमें आके बहुत तसल्ली मिलती है यहाँ आके और जो भी हम यहाँ मनोकामना मांगते हैं वो हमारी यहाँ पूर्ण होती है और हम सब के लिए यहाँ। भिवानी के हनुमान ढोड़ी मंदिर धाम में श्रावण मास के पहले सोमवार पर भगवान शिव दरबार में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और जल में स्नान करवाया गया। इस अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज और श्रद्धालुओं ने कहा कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन उन्होंने भगवान शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र फल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा भगवान शिव प्रकृति प्रेमी रहे हैं, इसलिए हमें प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा का एक ये सावन का महीना है। भगवान इस महीने में खुश होते हैं क्योंकि चारों तरफ से हरियाली होती है, कुदरत का जो है इस प्रकार से वातावरण बनता है, चारों ओर ही खुशहाली होती है। तो प्रकृति को बचाया जाए। भगवान शिव का जो एक पूजा का विधान यही है कि हम प्रकृति को जितना भी प्रकृति से लगाव रखेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, उतना हम सब के लिए बढ़िया रहेगा। सावन का पहला सोमवार है। आज हमने भगवान शिव की पूरे मन से आराधना की है, घर में सुख शांति के लिए, और सोमवार का व्रत रखा है।
जल अर्पण किया है, दही चढ़ाया है, बेलपत्र, शहद, गठजोड़ा बनाया है, नाल, मूली, मतलब जो भी अपने मन से जो भी आपकी आस्था हो वो सब की। आज सावन का पहला सोमवार है, इसमें शिव जी की पूजा की है। भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे, अच्छी मनोकामनाएं दे। सब शिव जी पे जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, बेलपत्र चढ़ाए हैं, फ्रूट चढ़ाए, फल चढ़ाए हैं। तो पशुपालन विभाग के चेयरमैन और हल्का के एमएलए पुंडरी दौरे पर रहे। इस दौरान रणधीर सिंह गोलन ने खुडा और अनाज मंडी के बीच से होकर गुजर रही सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुंडरी शहर में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बता दें कि बारिश के चलते उन्हें भी जलभराव से यहां पर गुजरना पड़ा। इस सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में 82 लाख रुपए की लागत आई है और उसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया है। इस पर लगे 80-82 लाख रुपए की लागत का इसके मंजूर कराए थे और उसकी लागत या मेन उड्डा की और अनाज मंडी की मेन सड़क है शहर की मारे, और यह पिछले 8-10 साल तक टूटी पड़ी थी। इसके 4 बार एस्टिमेट बनवाए मैंने, 4 बार। पहला कुछ हो गया, फिर बोले कम रह गए, फिर ज्यादा हो गया, 1.25 करोड़ का बोले भी ज्यादा हो गए, फिर भी तीसरी चौथी बार में 80-82 लाख सी साहब तब मंजूर कराई और ये भी इसके टेंडर लाख का काम हो गया, बढ़िया काम हो गया। तो गोहाना में सब्जी मंडी के शेड गिरने की घटना के बाद भी सोनीपत की सब्जी मंडी में प्रशासन सबक नहीं ले रही है। बावजूद इसके मंडी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। गोहाना सब्जी मंडी में शेड गिरने की घटना के बाद सब्जी मंडी के शेड की मजबूती को लेकर कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि शेड के कई पिलर्स में दरार आ चुकी है, तो कई पिलर्स ऐसे हैं जिन्हें चूहों ने नीचे से बिल्कुल खोखला कर दिया है। यही नहीं, तेज बारिश में जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऐसे में स्थिति का सही जायजा लेकर यहां उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो हादसे यहां पर होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, जिसे लेकर आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय बैठक भी यहां पर आयोजित की गई, जिस पर गोहाना में हुए हादसे के बाद अन्य मंडियों की सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। यहाँ बहुत बेकार बिजली हो चुकी है। यहाँ बाहर मुझसे है, कम से कम 5 साल हो गए मुझसे वो सब कुछ ठोकला कर पड़ा हुआ है। ये देखो, आप देखो बड़े मुझसे क्यों है, यहाँ सब में दरार आ चुकी है और यहाँ की प्रशासन कोई समाज है ना, प्रशासन कोई सुधार नहीं कर रहा है इनका। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने देश के व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, जिस वजह से खाद्य वस्तुएं आज पहले से और ज्यादा महंगी हो गई हैं। गेहूं की बात करें, चावल, खुला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा सोयाबीन, मटर और भी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन इन सभी खाद्य वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी लागू कर दिया गया है आज से। इसी प्रकार अगर हम बात करें बीज की, अनाज की पिसाई मशीन, सोलर वाटर हीटर, दालों की क्लीनिंग, चमड़े के उत्पाद आदि पर भी यहां 5% जीएसटी से बढ़ाकर अब 18% जीएसटी लागू हो गया है। काफी वस्तुएं हैं जिस पर 12% जीएसटी था, उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर अब 18 से 28% कर दिया गया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हर खबर के साथ।